हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर आप भारत के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक आर्टिकल इनमें से जरूर मिलेगा राज्यपाल से संबंधित। हर एग्जाम में, चाहे आपका DSSB का एग्जाम हो, चाहे आपका स्टेट का एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, ये जो है वो आर्टिकल जरूर आते हैं जो राज्यपाल के बारे में बताता है। और इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो हम ट्रिक के माध्यम से जो है वो इसको याद कर लेंगे पूरे आर्टिकल को। और मैक्सिमम आपने ये ट्रिक पहले भी हो सकता है देखी हो, लेकिन उसमें सिर्फ आधी ही ट्रिक करवाते हैं, कंप्लीट जो है वो नहीं बताते हैं और न ही सभी आर्टिकल बताते हैं। तो वो लगभग 161 तक बताते हैं, लेकिन टोटल जो है 165 तक आपको ध्यान रखने हैं जो मैं बताने वाला हूँ। तो प्लीज आप जो है वो इसका ध्यान रखें। और अब हम शुरू करते हैं। तो देखना आप कि हमारे पास ट्रिक है, राज्यपाल की जो अनुच्छेद है आर्टिकल 153 से 165 हमें याद रखना है, राज्यपाल से संबंधित है। बस इतने से आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो मैंने ट्रिक लिख रखी है, राजा का नाक योगा से साफ। राजा का नाक योगा से साफ, ठीक है। बस इससे आपको सब कुछ मैं याद करवा दूंगा। तो राजा का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, राज्यपाल से हो जाएगा, राज्यपाल, राज्यपाल। और ये जो है वो आर्टिकल 153 से मैंने आपको बताया कि शुरू होगा, तो आपको 153 आर्टिकल नंबर यहाँ पे लिख लेना है याद करो तब। तो वैसे लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप बस देखते जाओ और कंप्लीट वीडियो देखना। उसके बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, और वीडियो राज्यपाल से संबंधित, ये गारंटी है मेरी। तो राज्यपाल 153 में आ जाता है, संविधान के अनुच्छेद 153 में। अब राजा का का से यहाँ पे क्या आ जाता है, कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। तो राज्य का राज्यपाल होगा, ये तो हो गया 153 में, यानी प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होगी, और ये आर्टिकल 154 कहता है। तो आपको दो आर्टिकल याद हो गए कि राजा से राज्यपाल, और का से उसकी कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होगी, यानी राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो CM वगैरह है वो इसके हिसाब से इसके अंडर में काम करेंगे, वो बस कहने मात्र का होता है कि इसके अंडर में। और वैसे सिर्फ राज्यपाल के सिर्फ साइन वगैरह ही लिए जाते हैं, आपको भी पता है। लेकिन जो संविधान में लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 154 में जो है वो कार्यपालिका शक्ति राज्य की जो है वो इसमें 154 आर्टिकल में आएगी। उसके बाद जो है वो राजा का ना से आपको क्या करनी है, नियुक्ति, नियुक्ति। और नियुक्ति आर्टिकल 155 में होगी, यानी राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो आर्टिकल नंबर 155 में होगी। और इसमें क्या है, किसकी नियुक्ति होगी वो आपको ध्यान रखना है। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति जब करते हैं तो वो नियुक्ति जो है वो राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी राष्ट्रपति जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन से राज्य का राज्यपाल कौन होगा। और वैसे ये जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह से किया जाता है। और मैक्सिमम चांस ये होता है कि जो प्रधानमंत्री कहेगा वही जो है वो राज्यपाल उस राज्य का बनेगा। और इसके अलावा दूसरी बात ये भी है कि हमेशा जो सेंटर में गवर्नमेंट होती है ना, उसके हिसाब से ही राज्यपाल जाता है, और राष्ट्रपति के सिर्फ साइन होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो क्या है कि नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के 155 नंबर आर्टिकल में है, और ये करता कौन है, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, राजा का ना हो सकता है, और कैसे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कार्यकाल। ये आपको याद रखना है, कार्यकाल, कार्यकाल, कार्यकाल। इसका अगर बात करें तो कार्यकाल जो है वो 5 साल तक का होता है, 5 साल है। और दूसरी बात कि इनको पहले भी हटा सकते हैं, यानी जो राज्यपाल होते हैं इसको पहले भी हटा के दूसरे राज्य में भी भेजा जा सकता है, या इनको जो है वो पद को इनको हटाया जा सकता है पद से, और किसी और को नियुक्त किया जा सकता है। और ये जो है वो राष्ट्रपति के ऊपर जो है वो निर्भर करता है कि राष्ट्रपति इनको 5 साल तक रखे, या हटा के जो है वो 2 साल में भी इनको रिमूव कर सकते हैं। तो ये कैसे जो है वो कार्यकाल हो जाता है, आर्टिकल नंबर इसमें आ जाएगा 156, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे राजा का नाग, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया। आर्टिकल 153, 154, 155 और 156 कार्यकाल तक हो जाता है। अब योगा आ जाता है, तो योगा से हमारे पास क्या बनेगा, योग्यता, योग्यता,
यानी राज्यपाल की जो योग्यता है वो क्या होगी, तो राज्यपाल बनने के लिए कम से कम आपको 35 साल का होना जरूरी है। और दूसरी चीज की वह भारत का नागरिक हो। हर कोई जो है वो राज्यपाल बन सकता है, कोई इसके लिए जो है वो ज्यादा योग्यता की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको 35 साल की उम्र होनी चाहिए और ना कोई एग्जाम देना, और आप पे जो है वो ये है कि भारत के नागरिक होना चाहिए आप, तो आप राज्यपाल बन सकते हैं। लेकिन एक बात और, राष्ट्रपति जो है वो आपको बनाएगा राज्यपाल, ये नहीं है कि कोई फॉर्म भर के आप लग सकते हैं। तो राष्ट्रपति चाहेगा तो आपको भी राज्यपाल बना सकते हैं, ये बात आप ध्यान में रखें। तो योग्यता से संबंधित हो जाएगा तो आर्टिकल नंबर 157 ये आ जाता है। तो राजा का नाक योगा। अब से क्या हो जाता है, सेवा शक्ति। सेवा शक्ति, सेवा शक्ति का मतलब क्या है, राज्यपाल की सेवा शक्ति ये है कि एक तो वो किसी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, एमपी एमएलए नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान लो कोई टीचर है और वो राज्यपाल बना दिया जाता है, तो उसको जो है वो अपने टीचर के पद से, अध्यापक के पद से जो है वो इस्तीफा देना होगा, तभी जो है वो राज्यपाल बन सकता है, अदरवाइज जो है वो नहीं बन सकता। तो ये जो है वो मेन सेवा शक्तों में आ जाता है कि कोई लाभ का पद उसने धारण पहले से नहीं किया हो, उसको उस चीज से जो है वो रिमूव करना होगा उस पोस्ट से, उसके बाद ही वो राज्यपाल बन सकता है। अब हमारे पास 158 हो जाते हैं आर्टिकल नंबर, और अभी भी हमारे पेंडिंग है, मैं बताऊंगा। लेकिन एक 158 में एक और आर्टिकल 153A है, ये भी जो है वो इंक्लूड होता है। इसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो है वो सिर्फ 158 ही बताते हैं, 158 3 ये नहीं बताते। तो 158 3 जो है वो आर्टिकल क्या है, इसमें ये लिखा गया है कि जो राज्यपाल है उसके जो वेतन बनते हैं ना, वो राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है वो बनाए जाएंगे, यानी राष्ट्रपति जो है वो डिसाइड करेंगे। अगर कोई राज्यपाल दो राज्यों का राज्यपाल है, यानी जैसे मान लो हरियाणा और पंजाब का एक ही राज्यपाल है, तो उसकी राष्ट्रपति डिसाइड करेगा कि उसको दो वेतन देने हैं अलग अलग राज्य के, या हाफ हाफ देना है, यानी आधा हरियाणा से मिलेगा, आधा जो है वो राज्य सरकार से मिलेगा। तो ये जो है वो उसका डिसाइड 158 3 में किया जाएगा। और इसके अलावा बता दूं मेन चीज, कि जब राज्यपाल का 5 साल हो जाता है, यानी 5 साल के बाद जब राज्यपाल रिटायर हो जाता है या उसको रिमूव किया जाता है, तो इसमें राज्य सरकार बाद में उसको कोई वेतन नहीं देगी, वो सेंट्रल सरकार उसको बाद में जो है वो पेंशन देती है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में जो है आजकल क्या होता है, कथन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल को जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा होती है, ये लिख दिया जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उसके बाद सेकंड लिख दिया जाता है कि राज्यपाल को वेतन जो है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। तीसरा एक और आ जाएगा कि पेंशन भी राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। तो ये बात गलत हो जाएगी, पेंशन जो है वो सेंट्रल सरकार देगी राज्यपाल को। ठीक है, तो यहाँ से 158 हमारा जो आर्टिकल हो जाता है। अब हमारा 159 आर्टिकल आ जाता है, तो साफ हमारा ये 159 आर्टिकल ही होगा। और इसमें क्या है कि ये जो है वो साफ से बनेगा शपथ, आपको याद रखना है शपथ। और राज्यपाल को जो है वो शपथ कौन दिलाएगा, ये आपको याद रखना है। नियुक्ति तो मैंने बता दी कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन राज्यपाल को शपथ जो है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो इनको शपथ दिलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात है, अगर किसी स्थिति में किसी राज्य के पास उच्च न्यायालय में जो है मुख्य न्यायाधीश जो है वो नहीं है, यानी या तो रिटायर हुए या छुट्टी पर गए हैं, जो भी है, तो उस समय जो है वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न हो, तो आप उस न्यायालय के जिस राज्य का जो है वो राज्यपाल बन रहा है, मुख्य न्यायाधीश को छोड़ के जो दूसरे और न्यायाधीश है, उनमें से जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो शपथ दिलवा सकता है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 159 आर्टिकल हो जाते हैं। अब एक बार इसको मैं साफ कर लेता हूँ और फिर आगे जो है वो और बताता हूँ। हमने जो है वो अब 159 तक कर लिए हैं। अब 160 नंबर जो है वो आर्टिकल आता है, वो आता है आकस्मिकताओं से संबंधित। यानी कई बार जो है वो राज्य में जो है वो आकस्मिक स्थिति पैदा हो जाती है,
तो उसमें जो है वो 160 के द्वारा जो है वो बाकी कृत्य जो है वो निर्वहन किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब 161 आ जाता है आर्टिकल, और ये हो जाता है माफी से संबंधित माफी। और माफी किसको देगा? राज्यपाल से संबंधित हम सारे कर रहे हैं, तो राज्यपाल जो है वो माफी देंगे। किसको देंगे? अगर कोई कैदी है, ठीक है, तो उसकी सजा को जो है वो कम भी कर सकते हैं, माफ भी कर सकते हैं, ये राज्यपाल के हाथ में है। तो वो लघु कर सकते हैं, जैसे 10 साल की सजा है उसको 5 साल तक कर सकता है राज्यपाल के हाथ में होंगे। तो ये जो है वो 161 जो है वो आपको आर्टिकल जो है वो करवाए जाते हैं। बाकी सभी जो है वो टीचर्स के द्वारा मैक्सिमम जो भी ट्रिक बनाते हैं ये, तो आपको जो है वो यहाँ तक 159 तक तो सीधा इससे याद हो जाएगा। 160 जो है आकस्मिक स्थिति से है, 161 जो है वो माफी से है, यहाँ से भी कर सकते हैं। साथ ही अपने पास शपथ हो जाएगा, फै से माफी हो जाएगी 161, और 160 जो है वो आप आकस्मिकताओं से संबंधित याद रख सकते हैं। लेकिन अभी भी जो है वो मेन इंपॉर्टेंट 4 और आर्टिकल पड़े हैं राज्यपाल से संबंधित जो आपको याद रखने हैं, तो वो हम दोबारा से यहाँ पे मैं लिखूंगा और उनको भी आप याद करना। अब 161 आर्टिकल आप सबने पढ़ लिए हैं, तो ये जो है वो बाकी बचे हुए आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में जरूर आएगा, और ये लास्ट वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको 105 नंबर जो है वो विस्तार के बारे में है आर्टिकल, यानी मंत्री परिषद की जो शपथ है वो राज्यपाल दिलाएगा, लेकिन किसकी सलाह पर? सलाह का मतलब है कि जो नाम कौन देगा? मुख्यमंत्री देगा कि मेरे को ये जो है वो अपनी मंत्री परिषद में बंदे चाहिए, तो उनको आप शपथ दिला दो। तो मतलब 165 नंबर पे ये हो जाता है। 163 नंबर जो आर्टिकल है उसमें सलाह और सहायता के लिए मंत्री परिषद होती है, यानी राज्यपाल की सहायता के लिए जो है वो मंत्री परिषद जो है होती है। असल में जो है वो काम किसका करती है? सीएम का। लेकिन नाम जो है वो होता है कि ये सारे जो है वो राज्यपाल के लिए काम करते हैं। तो सलाह और सहायता के लिए मंत्री परिषद 163 नंबर में। 163 ए आर्टिकल है, उसमें राज्यपाल को मंत्री परिषद से सलाह लेनी होगी। और आपको पता है कि राज्यपाल तभी काम कर सकता है जब मंत्री परिषद उसको कहे, लेकिन नाम का जो है वो साइन उसका चलता है राज्यपाल का, आपको पता भी है। 163 बी में क्षेत्राधिकार का मामला है या नहीं, ये भी डिसाइड जो है वो राज्यपाल को खुद करना होगा। और ये किस में करेगा? 163 बी में, यानी अगर वो कहीं जा रहा है और कोई जगह सलाह दे रहा है तो उसको सोचना होगा कि वो कहाँ पे सलाह दे रहा है, ये मामला उसके क्षेत्राधिकार का है या नहीं, तो वो 163 बी में होगा। और 164 में मंत्रियों के बारे में उपबंध है। और 165 नंबर जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में की जाती है? 165 नंबर में की जाती है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। हर राज्य के लिए सेम ये आर्टिकल रहने वाले हैं, चाहे आप राजस्थान हो, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, किसी भी स्टेट के, चाहे आप दिल्ली के हो, चाहे आप यूपी के हो, बिहार के हो, सबके लिए ये सारे आर्टिकल सेम है। तो आप इनको करें। और महाधिवक्ता का जो है 165 नंबर आपको याद रखना है। महाधिवक्ता कौन होता है एक बार मैं बता देता हूँ। महाधिवक्ता जो है वो एक राज्य का कानूनी सलाहकार होता है। जैसे अगर मान लो आपका जो रिक्वायरमेंट बोर्ड है वहां पे कोई आप केस कर देती हो, तो राज्य का जो महाधिवक्ता होता है ना, वो राज्य सरकार की तरफ से आपका केस हाईकोर्ट में लड़ेगा आपके खिलाफ। ये नहीं आपके साथ, आपके खिलाफ वो लड़ेगा। आपको प्राइवेट कोई वकील जो है वो हायर करना होगा, और राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता जो है वो मेन कानूनी सलाहकार होगा। तो ये आर्टिकल जो है वो राज्यपाल के बारे में थे, और आशा करता हूँ आपको समझ आई होंगे। और जिनको आई है कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लेके, अगर अच्छा लगा है वीडियो, और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।